विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर निम्नलिखित हैं। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखते हैं कि एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसके बाद इधर देखते हैं, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ये हो गया अपना। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 2, यह परिपथ के विद्युत पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? यह परिपथ के विद्युत पर निर्भर करता है। जबकि इधर है, यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। किस पर करता है? परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट आपका, यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यह भी तीसरा पॉइंट, यह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। यह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है और यह विभवांतर निम्न धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। नंबर 4, इसका मान पूरे परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर से अधिक होता है और विभवांतर विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है। विभवांतर विद्युत वाहक बल से सदैव कैसा होता है? कम होता है। अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रतिरोध का आशय स्पष्ट कर उसे प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए, अथवा विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए। इसे देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत धारा के मार्ग में डाली जाने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसे इस प्रकार से दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में डाली जाने वाली रुकावट को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, अब इसमें देखते हैं कि विद्युत प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसको विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कोई 4 हैं। नंबर 1 है तार की लंबाई पर, नंबर 2 तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तार के ताप पर, तार के पदार्थ पर। ये इसके 4 कारक हैं जो विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। इसमें देखते हैं, पहला कारक है तार की लंबाई पर। विद्युत प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात देख सकते हैं R प्रतिरोध को दर्शाया गया समानुपाती L लंबाई। यहाँ R बराबर प्रतिरोध होता है और L बराबर होता है चालक तार की लंबाई। तो कह सकते हैं कि विद्युत प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। नंबर 2 तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर तो इसमें देख सकते हैं कि तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर
तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अर्थात तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती 1/A। यहाँ A तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। यहाँ पर A क्या है? तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। नंबर 3 है तार के ताप पर विद्युत प्रतिरोध तार के ताप पर निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोध तार के ताप पर निर्भर करता है। धात्विक तार का प्रतिरोध उसके ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। नंबर 4, तार के पदार्थ पर विद्युत प्रतिरोध उसके तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। क्यों करता है? क्योंकि विभिन्न पदार्थों के तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न पदार्थों के तारों का प्रतिरोध कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओम का नियम क्या है? इसकी शर्तें लिखिए। अथवा ओम का नियम क्या है? इसकी सीमाएं या कमियां लिखिए। देखो, शर्तें कॉमा सीमाएं कॉमा कमियां एक ही शब्द है। चाहे कुछ भी पूछ ले, अपन को एक ही आंसर लिखना है। कमियां उसी से कहते हैं, सीमाएं भी और शर्तें भी। तो ओम का नियम देखते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? उनके लगाए गए सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। देख सकते हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I होती है, उसमें बहने वाली धारा I हो, तब V समानुपाती I, या लिख सकते हैं V बराबर RI, जहां पर R एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। V बराबर R/I, यही ओम का नियम है। V बराबर R/I क्या है? ओम का नियम। अब देखते हैं इसमें ओम के नियम की शर्तें, सीमाएं या कमियां। तो ओम के नियम की क्या क्या सीमाएं होती हैं, क्या क्या कमियां होती हैं, इसे देखते हैं। ओम के नियम की निम्नलिखित कमियां या सीमाएं या शर्तें हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है। नंबर 2, इस नियम में चालक का ताप स्थिर रहता है। इस नियम में चालक का ताप स्थिर रहता है। नंबर 3, ओम के नियम के अनुसार चालक में विकृति उत्पन्न ना हो। नंबर 4, चालक की भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट स्थिर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इसकी भौतिक अवस्था स्थिर होनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी मेरे इस चैनल को PCMB क्लास को पढ़ रहे हैं, इन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी PCMB की पढ़ाई बिल्कुल सतत तरीके से इसी प्रकार लगातार बनी रहे। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी मैं उनसे अपरिचित हूं, लेकिन वो सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमको भी पता चले कि हमारी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कौन कौन से किस कक्षा से हैं और
कितना उन्होंने पढ़ा और कैसे उनकी पढ़ाई चल रही है, जिसके बारे में हमको भी मालूम रहेगा और आपकी पढ़ाई सतत बनी रहेगी।